जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत। ठीक है ना, ये हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे उस सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या बायो में जाकर देखिएगा तो वहां नंबर मिल जाएगा आपको, जो है जिससे इच्छा करना है वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो जुड़िएगा। ठीक है ना, अगर पैसा से चाहिए तो और प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम आप लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है करबक पाठ के रचयिता कौन है? जल्दी बताइएगा बाबू कि करबक पाठ के रचयिता कौन है। तो आप कहिएगा करबक पाठ के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हुए हैं, वही तो है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है कब दिया गया था? ठीक है, आप कहिएगा सर 1993 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, कहा जाए जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? मतलब जूठन पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप कहेगा सर जूठन पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। कैसा आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए कहा जा रहा है खीर शब्द में कौन सा लिंग है? जल्दी बताइएगा कि खीर हम लोग खाते हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कहिएगा सर स्त्रीलिंग रूप है। खीर जो है स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। गंगा शब्द में कौन सा लिंग है? जल्दी बताइएगा। गंगा जो शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप कहिएगा सर गंगा। कौन गंगा? गंगा अगर लड़की का नाम होता है गंगा, अगर गंगा जी का बात करें वो भी स्त्रीलिंग है ना, तो दोनों स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वनरसी शब्द में कौन सा संज्ञा? वनरसी, वनरसी नाम है। ठीक है ना, और नाम के लिए जो होता है हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप कहिएगा सर अर्थ के विचार से हमको पता है 5 प्रकार। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये सब याद रखिए ना। और एक होता है उसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कितना 5 प्रकार का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मतलब जातिवाचक संज्ञा जो है कौन है? पुस्तक जाति है, क्योंकि पुस्तक में एक प्रकार का पुस्तक बिल्कुल नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। पशु, पशु एक प्रकार का बिल्कुल नहीं होता है। गाय, भैंस, बकरी कई प्रकार का हो जाता है, ये भी जातिवाचक है। मकान, मकान एक जैसा नहीं होता है ना, मकान कई प्रकार का होता है, ये भी जातिवाचक है। लेकिन आगरा की बात करें, आगरा जो है व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आगरा जैसे ताजमहल, आगरा में ताजमहल है ना, तो आगरा जैसे एक और बना है क्या? नहीं बना है। कुछ भी बना है क्या? राज्य बना है, जिला बना है का? बिल्कुल नहीं बना है। तो यानी ऑप्शन डी वाला हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगरा जो है व्यक्तिवाचक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप, इससे क्वेश्चन लगभग 3 क्वेश्चन तद्भव रूप से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो अगिन शब्द का तद्भव रूप बाबू होता है आग। आग को अगिन कहते हैं तद्भव रूप में। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? देखिए बाबू, प्रेम के पीर के कवि कहेगा मलिक मोहम्मद जायसी जी मरिएगा, और कवियों के कवि कहेगा शमशेर बहादुर सिंह को कहिएगा। ठीक है ना, कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को टिक आउट कीजिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तब। ठीक है, जितना साइड से हम क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश तो करिए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप कहिएगा सर इसका जो भेद होते हैं 3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा बाबू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? जल्दी बताइएगा कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, इनमें दिखाई दे रहा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी बताइएगा। तो इतिहास, इतिहास हमको लग रहा है शुद्ध शब्द है, बिल्कुल गलत। इतिहास तो इस तरह ना लिखाता है बाबू, इतिहास इस तरह लिखाता है तो गलत है। परीक्षा हमको दिखाई दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो आगे देखने की क्या जरूरत। चलिए
कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था। आप कहिएगा माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा। ठीक, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाए उससे भी ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन में करें अ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर अ शब्द हम बोल रहे हैं बाबू तो कहाँ से इसका उच्चारण सबसे ज़्यादा हो रहा है वही तो पूछा जा रहा है, जल्दी बताइएगा। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा बाबू डी हो जाएगा। अगर अ कर रहा है कंठ, कंठ का प्रयोग हो रहा है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए कहा जा रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताइएगा। ब का उच्चारण स्थान क्या है बाबू, कहिएगा ब। अगर ब कर रहा है देखिए प का आए, फ आए, ब आए, भ आए और म आए, इसमें का कोई भी आए ना उसको उष्ट मार दीजिएगा। ठीक, इसमें पांचों में से कोई भी आए उसको उष्ट मारिएगा। ठीक, चलिए कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। आपके एग्जाम में ये भी कभी कई बार जो है आया है हुआ है, ठीक है, आपको इसको याद रख लेना है। चले अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बोधा सेन किस कहानी का पात्र है। आप कहिएगा सर बोधा सेन उसने कहा था कहानी के पात्र है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू की सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। ये तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, आप देख भी सकते हैं अपना मॉडल पेपर में, ठीक है ना। 77 77 77 है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, काल्पित रूप है। कैसा रूप है बाबू, काल्पित रूप है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन बी वाला सही होगा। देखिए थोड़ा सा क्लास फास्ट कराने का मतलब है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन की समाप्ति करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट क्लास करा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फास्ट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। जल्दी बताइएगा बाबू कि प्रजालिस्ट सोशल पार्टी का गठन जो हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। कब, 1952, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि ने कहा किसकी रचना है। कवि ने कहा किनकी रचना है, जल्दी बताइएगा। कवि ने कहा किनकी रचना, हम कहेंगे बाबू ज्ञानेंद्र पति जी की रचना, जो गांव के घर पाठ को लिखे हुए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, कहिएगा सर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है। जल्दी बताइएगा, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक एक चक्र नगरी है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बात करें बाबू ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताइएगा कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जल्दी बताइए। आप कहिएगा कि सर ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 में, जो संविधान जब लागू हुआ था ना उसी समय, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताइएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था बाबू वो याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी जी के पिता का जो नाम हुआ था बाबू परमानंद वाजपेयी था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितने क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से आप देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है। हम तो कहेंगे बाबू उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, करेक्ट, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। आप कहिएगा गुरुजी रायपुर, और रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रघुवीर सहायक को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था या दिया गया था, लोग भूल गए, इस पर दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। जितने बच्चे अब इन क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। आप कहिएगा चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नए साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य के आप कहिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम हुआ था, याद रखिएगा बाबू, धर्म देवी था। क्या था, सॉरी कर्म देवी ना, कर्म देवी था। शमशेर बहादुर धर्म देवी होगा, कर्म देवी कैसे होगा,
बाबू ऑप्शन ए होगा, इसका थोड़ा सुधार लीजिएगा। धर्मदेवी कर्मदेवी कैसे होगा, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि इतने पास अपने पाठ की प्रकाशन कब हुई थी, और इतने पास अपने पाठ की प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, आप कहेगा 1980। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करें, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। और कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था जब मृत्यु। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निधन पूछा है तो ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करा है कि त्रिधारा किनकी रचना है। जल्दी बताइएगा कि त्रिधारा जो है किस लेखक की रचना है। कहिएगा सर सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंग का योग पुस्तक किसने लिखी है। किसने लिखी है पुस्तक, तो आपका नामवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर 37 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है। इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल वो जो है ना जयशंकर प्रसाद जी है। और यह इंद्रजाल कथा के जो है संपादन कब हुआ था, तो 1936 में, याद रखिएगा। इंद्रजाल कथा के संपादन जो हुआ था 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम्यानी कब प्रकाशित हुआ था। काम्यानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। कौन सी रचना जो है भूषण जी की है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई जो रचना, सॉरी इनमें से दोनों ना होगा। चलिए दोनों होगा, भूषण और भूषण उल्लास है, दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे गलत हो जाएगा बाबू, गलत ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। भूषण जी का जन्म जो हुआ था बाबू 1613 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1715 ईस्वी में निधन हो चुका था, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है नाभादास की रचना नहीं है। कौन नहीं है, नाभादास की रचना कौन नहीं है, हम कहेंगे गीतावली। ठीक है, ये जो है तुलसीदास जी की रचना गीतावली। ठीक है, कहा जा रहा है बीजक के रचयिता कौन है। सारे बच्चे को पता है बाबू कि बीजक के रचयिता जो हो जाएंगे वो कबीर दास जी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 43 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। ठीक है ना, एक आंख की उपमा जो है किससे की है, तो दर्पण। दर्पण मतलब समझते हैं क्या होता है, शीशा, शीशा से किए है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण जी को माना। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से है। देखिए ग्रेगिन बीमारी का संबंध जो है वो रोज कहानी से है। और एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रोज कहानी के नायिका कौन है, तो मालती है। और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन कौन करता था, तो महेश्वर करता था। ठीक है, तो महेश्वर का था, तो डॉक्टर था, याद रखिएगा। यहाँ लगभग हमने 5 क्वेश्चन आपको बतला दिया है ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजन किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजन बाबू किसकी कविता है, कहिएगा निराला जी की है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा वो जो हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है ना, क्या होगा, वाल्मीकि जी को हुआ था, याद रखिएगा। तो कहीं दिया है, कहिएगा सर वाल्मीकि जी तो नहीं दिया, तो इनमें से डी मारिए ना। लेकिन अगर दिया रहेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वही हम लोग टिक आउट करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन ऑल ऑफ दीज नहीं मारेंगे, इनमें से नॉन ऑफ दीज मारेंगे। ठीक, कहा जा रहा है कि ओ सादा रीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मतलब लल्लू सा क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं इसको, कि कौन सा ओ सादा रीरा किसको बनाकर लिखा गया, गंडक नदी को। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का है कि संस्कृत के
4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ था? संस्कृत के 4 अध्याय का मतलब समझते हैं? अर्धनारीश्वर पाठ को यहाँ बात किया गया है और वह जो है पाठ कब प्रकाशित हुआ था? 1956 ईस्वी में। ठीक, 1956 ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी बेहतर क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।